उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है और वो है सेहत के बारे में। एक सनसनीखेज रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में कैंसर के हालात जो हैं उसमें डरावने ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत सामने आ रही है और औसत 7 केसेस रोज़ के कश्मीर में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट सूरा में, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सूरा में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, और 6,617 केसें इस पिछले साल के दौरान रिकॉर्ड हुए। तो औसतन रोज़ के 7 केस। गौर ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा गया है कि साल 2023 के दौरान जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सूरा है या जीएमसी श्रीनगर की जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पर साल 2023 के दौरान 6,617 नए केसेस जो मरीज हैं इस मर्ज में मुब्तला है उनका इंदराज हुआ है। उसके साथ साथ ही माना जाता है कि हर रोज 7 कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनका इंदराज होता है, यानी कि हर माह 190 केसेस का इंदराज होता है। इससे माना जाता है जो डॉक्टर हैं, तिबी माहिरीन हैं, उनका मानना है कि ये जो सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ इस रिपोर्ट में, जहां पर 7 हर रोज ये एक तूफान बर्पा करने वाली ये बात है कि 7 केसेस हर रोज दर्ज होते हैं, जिससे ये जो रिपोर्ट है उसमें ये शाया हुआ है। और साल 2022 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 1159 सरतान के मरीज आए थे, लेकिन साल 2023 में 44 साल रिकॉर्ड तोड़कर इसमें मजीद 34% इजाफा हुआ है और कैंसर से मुतासिर 1560 नए मरीजों की निशानदेही हुई है। साल 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 5,057 मामलात आए और साल 2023 में ये 5,294 केसेस जो कैंसर के मरीज हैं उनकी निशानदेही हुई है। जीएमसी की जो वहां पर हमें इस रिपोर्ट में जो एदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि हर माह 140 नए मरीजों का इंदराज थेरेपी के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ 2023 की अगर हम बात करेंगे जरा रुकिएगा डॉक्टर काजी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट जम्मू कश्मीर के, और वो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें थोड़ा सा अपना कीमती वक्त जो देने के लिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन चूंकि पब्लिक इशू है और पब्लिक इशू में रोज के 7 नए केसेस जो हैं ये आना, ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है? शुक्रिया एजाज साहब। जी सर। ये अलार्मिंग सिचुएशन तो है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो आज का डेटा नहीं है, ये तो बहुत पहले से ऐसा ट्रेंड रहा है। तो आज ये थोड़ा दिख रहा है, पीक पर आ रहा है, इस पर फोकस अटेंशन फोकस हो रहा है। तो लेकिन ये बहुत पहले से आ रहा है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी ऐसी हुई हैं। 2015 में एक ICMR की एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 2024 से लेकर 2030 तक केसेस का जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, कैंसर केसेस का जो इंसिडेंस है वो काफी बढ़ता जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने काफी जो डेटा दिए थे, काफी वो डरावने डेटा दिए थे उन्होंने, इतना ज्यादा हो सकता है। तो वो ट्रेंड जो है मेरे ख्याल में वो ट्रेंड सामने आ रही है और इस ट्रेंड के साथ मेरे ख्याल में इकदाम करने पड़ेंगे इसको हैंडल करने के लिए, वो तो है। जो ट्रेंड है, क्या ये कोई मुसीबत जो आने वाली है या आ रही है, इस मुसीबत का कोई खास जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास वजह है? नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास वजह नहीं है, ये पूरा ग्लोबल एक ट्रेंड है। ये पूरी इंडिया का जो प्रेडिक्शन है जो ICMR ने किया था, वो जो स्टडी हुई थी 2016 में, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने दिया था वो ओवरऑल इंडिया का उन्होंने दिखाया था। तो ट्रेंड बढ़ने वाला है। अगर देखा जाए तो ग्लोबली भी काफी इसका ट्रेंड जो है, कैंसर केसेस का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है और उसमें इंसिडेंस जो है, पहले तो इंसिडेंस 35 से लेके 50 एज तक को उतना ज्यादा नहीं था, कम था, लेकिन अब वो भी काफी इक्वल हो रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यंग कंट्रीज मानी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया में तो 50% अबाउट 50% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, दैट इज 20 to 29 ईयर्स ओल्ड। सो ऑब्वियसली यंग कंट्रीज जो है उनका जो प्रोपोर्शनल जो डेटा आता है, प्रोपोर्शनेटली जो डेटा आता है वो नेचुरली स्टेटिस्टिक्स को बढ़ा देता है। तो उस वजह से ये ट्रेंड तो ग्लोबल ट्रेंड है, तो इसमें
जम्मू कश्मीर में कुछ, ये खाली जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है, हम तो उन डेवलप्ड कंट्रीज में है नहीं, या उन कंट्रीज की तरह नहीं जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो ट्रीटमेंट वगैरह की। हम तो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, नए हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या हम इससे मुकाबला करने की हिम्मत रख पाते हैं? हाँ, रख पाते हैं। इसमें कोई आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, वैसे ऑन्कोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कोई उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो ड्रग डेवलपमेंट में होता है ऐसा। जी। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स हमारे पास हैं, वो 60% उनका आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 60% वो इसमें इफेक्टिव है कैंसर में। तो जो ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर जो काम हो रहा है, जो वेस्ट में हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, वो ड्रग डेवलपमेंट पर हो रहा है ताकि इसका जो इफेक्टिवनेस जो ड्रग्स का है, कीमोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, उसका 60% से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, लगभग से 80% हो इफेक्टिवनेस या 90%। आप तो अभी कुछ ड्रग्स ऐसे आए हैं, उनकी साइड इफेक्ट बहुत कम है और इफेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन एज फार एज ओवरऑल इस जिसको मतलब कैंसर को हैंडल करने का जो ये है टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ उतना कुछ खास टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जो बेसिक जो चीजें हैं, जो पब्लिक को एट लार्ज उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और डॉक्टर्स को एट लार्ज उन चीज को कंसिडर करना पड़ता है, तो उन सब चीजों से ये सब चीज हैंडल हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो कैंसर के केसेस बढ़ना है, क्या इसकी वजूहात है? क्या खाना पीना इसकी वजूहात है? लाइफस्टाइल में चेंज होना, क्या कुछ अहम वजूहात है ताकि लोगों को भी पता चले? या इसकी जो अलामात है, लोग इससे पहले ही अगर पहली स्टेज पर होगा तो किस तरह उनको पता चलेगा कि वो इस मर्ज में मुब्तला है? देखिए, अगर आप आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त जो था, अप टिल मिड 20th सेंचुरी, जो बिगेस्ट किलर था वो उसको इन्फेक्शियस डिजीजेस थी। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस को हैंडल करना उस वक्त बहुत बड़ा ये था। उससे जो एवरेज एज जो थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 45 से ज्यादा नहीं जाती। इवन इन अमेरिका 1900 अगर आप देखेंगे 1900 यानी कि 20th सेंचुरी के आगाज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 ईयर्स थी। इस वक्त वो 87 से ज्यादा है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिजीज का जो था वो हमने हैंडल कर दिया। लेकिन जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाता है, तो ये देखा गया है साइड बाय साइड जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनकी एपिडेमिक्स बढ़ जाती है। तो जोनाथन कैली ने अपनी एक बुक में, पैथोजेनेसिस में, ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। उसने लिखा है कि जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी विल बी एन एपिडेमिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये तो उसका ट्रेंड तो नेचुरली जो ही इकोनॉमिकली आप डेवलप हो जाते हैं, आपका फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है, आपकी एज बढ़ती है, आपकी बाकी सब चीजें हो जाती है, क्योंकि कैंसर तो एक डिजीज है एज की, तो नेचुरली कैंसर की जो डिजीज है वो बढ़ती जाएंगी। और कैंसर इज गोइंग टू, आप बोल रहे हैं कि कैंसर ओवरटेक करेगा जो कार्डियोलॉजी, जिससे जो हार्ट अटैक से जो डेथ्स होती है, कि सबसे ज्यादा डेथ्स तो हार्ट अटैक और डायबिटीज से हो जाती है, जैसे उसको भी ओवरटेक करेगा, क्योंकि ऐसा ट्रेंड है, ग्लोबली ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके बहुत सारी बात है डॉक्टर साहब। आप, हाँ, कोई घबराने वाली बात है? हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में ये है कि हमको बेसिकली, हम लोग क्या है, हम लोग देखते हैं कि भाई कोई किसी को कोई हो जाता है, गिल्टी हो जाती है, कुछ हो जाता है, ये होता है, बोलता है कि नहीं जी हम इसमें दर्द नहीं हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है। देखिए, जो कैंसर है, कैंसर में दर्द नहीं होता है, कैंसर में पेन नहीं होता है। कैंसर में जब पेन होता है वो लास्ट स्टेज होता है। ये मेरे ख्याल में ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए लोगों को। ये मैसेज अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अभी सक्सेसफुल नहीं रह रहा हूं कि लोगों को ये मैसेज देने में कि कैंसर और पेन जो है, पेन कैंसर का एंड स्टेज है। कैंसर इनिशियल स्टेज में पेनलेस होता है, इसको ये पेनलेस डिजीज होती है। मुझे समझ नहीं आता है क्यों नहीं ये मैसेज अक्रॉस जाती है लोगों को, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी तो नहीं है, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन लोगों को समझने में देरी लगती है, क्योंकि लोग बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि उनको बोलते हैं कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इसमें तो दर्द है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं, ये मुझे कुछ नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब दर्द होता है तो उस वक्त स्टेज 4 हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज क्लियर जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आफ्टर 50 ईयर्स, जिसका भी 50 ईयर्स का एज है, उसको मेरे ख्याल में स्क्रीनिंग करना चाहिए, किसी किस्म का मतलब स्टूल टेस्ट करने चाहिए,
कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, एंडोस्कोपी करनी चाहिए, एक्सरे चेस्ट करना चाहिए और मिनिमम से मिनिमम अल्ट्रासाउंड तो करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो साल में अगर एक बार कर ले या 2 बार कर ले, मेरे ख्याल में उससे हमारा वो डिटेक्शन का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। तो केसेस का जो है वो स्टेज 4 से लेके स्टेज 2 और स्टेज 3 पर माइग्रेट हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक चीज है। इसमें आप पेशेंट पर और लोगों पर ज्यादा नहीं कर सकते हो, डाल सकते हो ये बात, क्योंकि कैंसर को डिटेक्ट करना आम इंसान के बस में नहीं है। इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसको हम स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, स्टूल टेस्ट होता है, सिमोग्राफी होती है। वो मैंने पिछले प्रोग्रामों में उसके बारे में जिक्र किया है। वो सब मेरे ख्याल में होना चाहिए और पेशेंट को, लोगों को जो 50 इयर्स एज क्रॉस कर चुके हैं, उनको इस बारे में चौकस रहना चाहिए।